नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज। जमशेदपुर का लाइफलाइन कहा जाने वाला स्वर्णरेखा नदी का पानी हुआ विषैला। बीते शाम पानी में झाग पैदा होता रहा और मछलियां तड़प तड़प कर मरती नजर आई। जमशेदपुर का स्वर्णरेखा नदी अचानक बर्फीली नदियों का रूप ले ली और सारी मछलियां मरने लगी। बर्फ सा बहने वाला चीज बर्फ नहीं, झाग थी जो निरंतर बढ़ती चली जा रही थी और सारी मछलियां छटपटा कर पानी से बाहर भागने लगी और तड़प तड़प कर मरने लगी। नदी में मछली पकड़ने वालों और नदी को देखने वालों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी में लगातार झाग बन रहा है और सारी मछलियां लगातार मर रही है। लोग लगातार नदियों में मरी मछलियों को बोरे में भर भर कर ले जाते नजर आए। वहीं स्थानीय मछली बाजारों में भी नदी से निकाले गए मछली पहुंच गई और मछलियों का भाव में गिरावट आ गया। वर्तमान में नदियां सूखी हैं और जलकुंभी से भरी पड़ी हैं। स्वर्णरेखा नदी पूर्व की अपेक्षा काफ़ी दूषित होती चली जा रही है, जो कि साफ देखा जा सकता है। स्वर्णरेखा नदी से होते हुए लाखों टन प्लास्टिक और शहर की गंदगी, कंपनियों का केमिकल युक्त पानी बंगाल की खाड़ी में लगातार जा रहा है। नगर निगम और बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार अपने फायदे के लिए जमशेदपुर के लाइफलाइन कहा जाने वाला स्वर्णरेखा नदी को दूषित कर रही है। सरकार और कॉरपोरेट घराने के पास कचरा निष्पादन का कई विकल्प होने के बावजूद स्वर्णरेखा नदी के सुधार पर कुछ नहीं हो पा रहा है। हकीकत में यह सारा कचरा सीधा नदियों से होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है। वहीं कंपनियों से भी कई तरह के वेस्टेज विषैले पानी बिना किसी प्रक्रिया के सीधे नदियों में छोड़ दिया जा रहा है और नदियों की दुर्दशा सामने है। नदियों को दूषित कर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए उद्योग को बढ़ावा देना इंसानों के लिए कितना हित में होगा, यह समय बताएगा। वहीं नदी की स्थिति को देख स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार दूषित होती जमशेदपुर की स्वर्णरेखा नदी पर निर्भर जीवन समाप्ति की ओर है। नदी घाट पर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता दुर्गा सिंह ने बताया कि इस समस्या का जल्द निवारण खोजना होगा, नहीं तो स्वर्णरेखा नदी भी यमुना की तरह दूषित हो जाएगी, जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ेगा। नदी किनारे रहने वाले लोग मच्छरों और दुर्गंध से परेशान हैं। लोग लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं। मानगो भाजपा मंडल के कार्यकर्ता के साथ भाजपा व्यवसायिक समूह के नेता नीरज सिंह नदी घाट पर पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंप सुधार करने की मांग पत्र सौंपने की बात कही। स्वर्णरेखा नदी जिसका कोई निवारण ना तो राज्य की सरकार और ना ही संबंधित सरकारी विभाग कर पा रही है, वहीं जमशेदपुर के कारपोरेट घराना भी चुप्पी साधे हुए है। वर्तमान में स्वर्णरेखा नदी कचरा निष्पादन का बड़ा आधार माना जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसे छोटे बड़े बस्तियों के हजारों लाखों परिवार चिंतित हैं। नदी देखने से किसी महानगर के नाले सा प्रतीत हो रहा है। वहीं मानगो की ज़्यादातर आबादी बोरिंग के माध्यम से मानगो नदी का ही पानी पीता आ रहा है, जो कि मानव जीवन पर घातक साबित हो सकता है। कभी भी बड़ी दुर्घटना नरसंहार जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। वर्तमान में नाले सा दिखने वाला स्वर्णरेखा नदी कभी खूबसूरत हुआ करता था, जिसमें सोना छानने वाले लोग हुआ करते थे, जो अब जमशेदपुर छोड़ चुके हैं। वहीं मछुआरे लगभग विलुप्त हो चुके हैं। शेष जो बचे हैं वो अपनी जीविका के तरीके बदल चुके हैं। मीडिया टॉप 30 न्यूज़ की ओर से 1.5 वर्ष पूर्व भी स्वर्णरेखा नदी पर खबर बनाई गई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से 1.5 वर्ष पहले ही वर्तमान की स्थिति का अनुमान लगाया जा चुका है, जो कि वर्तमान में सामने देखा जा रहा है। देश के विलुप्त होती नदियों पर केंद्र की योजना नमामि गंगे पर हर राज्य को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता नजर आ रही है। जिस तरह राज्य और देश के विकास के लिए उद्योग की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह राज्य और देश के लोगों के जीवन से जुड़े पर्यावरण पर भी चिंता करनी चाहिए। जब इंसान ही विलुप्त हो जाएंगे तो विकास का क्या होगा। हमारे नदी में झाग अचानक आने लगा और नदी से मच्छी ऊपर आने लगा, जो अचानक बहुत लोग पकड़ के भी लेके आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई केमिकल या कुछ ये के द्वारा नदी में पूरा झाग आ रहा है। इसको अविलंब रोका जाए, ऐसा अच्छा नहीं है। प्रदूषण नदी में किस तरह का परिवर्तन आया है पिछले 20 वर्षों में? बहुत सारा आया है। हम लोग तो पिछले हमको लगता है कि 30 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, 30-40 वर्ष से बाप दादा रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं देखे तो जो नज़ारा देखने को मिल रहा है। और नदी में भी ये स्थिति नहीं था। यहाँ हम लोग नहाते थे, जो इतना कचरा भर गया है, जो इतना नहीं था। पहला बार ऐसा देख रहे हैं
जो इतना कचरा भर गया है, यहाँ तक मतलब नाला है और ये सब है, बहुत प्रदूषित हो गया नदी। इसको साफ करने की अविलंब आवश्यकता है। मच्छर होता है इसके वजह से। ये जो जलकुंभी पूरा आप देख सकते हैं, इस जलकुंभी के वजह से नदी के किनार मतलब नदी के उस तरफ जितना रहने वाला आदमी है, सबको रहना मुश्किल है। गाय भैंस है, आप देख लीजिएगा, इतना मच्छर लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके वजह से सारे लोग परेशान रहते हैं। और जो ये नदी प्रदूषित हुआ है, ये चाहे जिसके वजह से हुआ, आम पब्लिक के वजह से हुआ हो या जिसके भी वजह से हुआ, इसको साफ करने की ज़रूरत है, जो बहुत आवश्यकता है। और ये जो कचरा हो रहा है, ये साफ होना चाहिए, स्वर्णरेखा साफ होना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में यमुना की जैसा ये भी गंदा हो जाएगा। देखिए, हम लोग स्वर्णरेखा नदी के घाट पे खड़े हैं और आप जैसा कि नज़ारा पीछे देख रहे हैं, न जाने कौन सा केमिकल या कौन सा जहर इसमें मिक्स किया गया है कि ये पूरा नदी फेन से भर गया और मछलियां जो हैं तड़प तड़प के मर रही हैं। ये अभी आप अपने कैमरे से भी दिखा सकते हैं कि पीछे का क्या नज़ारा है। और ये देख के समझ में नहीं आ रहा और डर भी लग रहा है कि लोग जो इस नदी में स्नान ध्यान करते हैं, पता नहीं कल को क्या वो रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। ये सरासर राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार इस पे एक जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। जनता को मरने के लिए छोड़ दिए, पीने के लिए पानी शुद्ध पेयजल भी नहीं दे पा रही है। और जो एक नदी था, नदी को भी दिन पे दिन दूषित करते जा रही है सरकार। तो मेरा आपके माध्यम से यहाँ के डीसी और एसडीओ और यहाँ के प्रशासन अधिकारियों से आग्रह है कि आके इसका अविलंब जांच करें, अन्यथा कोई बड़ी घटना न घट जाए, उसको रोकने के लिए कोई उपाय करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, उनका एक स्कीम है नमामि गंगे, सभी नदियों का साफ करने का जो एक मुहिम पूरे देश में छिड़ा हुआ है। लेकिन झारखंड सरकार इसमें कोई भी अपना सपोर्ट नहीं दे रही है, वो स्कीम भी यहाँ पे चलने नहीं दे रही है। नहीं तो ये स्वर्णरेखा घाट को हम लोग जो कि इतनी महत्वपूर्ण नदी है, लोगों का जीवन लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं, उस नदी का ये देखिए लोग भयक्रांत भी है कि मछली तो मरी हुई मछली उठा के लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि आप मछली को ले जा रहे हैं किंतु खाएं ना इसको, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जहरीला पदार्थ नदी में कोई डाला गया, किसी ने छोड़ा है, किसी कंपनी ने छोड़ा है या कहीं से भी इसमें आया है। ताकि आप देख रहे हैं इतना फेन हो रहा है और फेन की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से या जहरीला पानी की वजह से मछलियां मर रही हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि कोई भी मछली को खाए ना। इसी महोदया से मिलेंगे 11 बजे। अपना नाम बताइए। भीमलेश कुमार पांडे। ये नदी जैसा अभी दिख रहा है, कितना लोग खुश हैं यहाँ? आसपास के लोग कितने दिनों से आप हैं यहाँ? हम सर यहाँ 30 साल पार कर चुके हैं अपने उम्र के हिसाब से। यहीं पे हम रहे, पढ़े लिखे यहीं पे हैं। तो ये नदी में किस तरह का परिवर्तन देखते हैं, क्या देखते हैं आज आप? नदी में सर बहुत ज़्यादा, आज तो इतना देखे कि मन डर गया, तब इसके बाद ये बात बोल रहे हैं। 30 साल में बहुत परिवर्तन हुआ। पहले ये नदी था जो बहुत यहाँ से मानगो के मछुआरे लोग का जीव भरल पोषण मतलब चलता था। आज के डेट में वो सब नहीं है, क्योंकि पहले जैसा नदी है नहीं साफ सुथरा। आज के डेट में नदी अब नाला बन गया है, इतना गंदगी और ये सब चीज़ देख के आज डर लग रहा है। क्या है कारण, ये सब गंदगी का क्या कारण? कारण सर यही है कि ये जो चीज़ आज झाग वाला जो हम लोग आज नदी में देखे हैं, ये 30 साल में मैं पहली बार देखा हूँ। क्या लगता है काहे ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा सर कि कंपनी का जैसे जो पानी निकलता है, जो पानी उसका निकल के जो नदी में गिरता है, वो चीज़ जांच होना चाहिए। क्या है उसमें, कैसा है, अब ये तो वही मतलब सरकार समझेंगे या कोई बड़े लोग।